हेलो दोस्तों। जैसा कि पिछली वीडियो में अपनी बात हुई कि कोई ट्रांसजेंडर शरीर से नहीं होता बल्कि दिमाग के भटकाव से लोग ट्रांसजेंडर बन जाते हैं। और अगर ध्यान दिया जाए तो इन्हें ट्रांसजेंडर बनने से रोका जा सकता है। एक बहुत बड़ा मिथ फैल गया है कि बाहर से लड़का दिखने वाले और अंदर से लड़की होने वाले लोग पैदाइशी तौर पर ऐसे होते हैं, पर ये सच नहीं है। ट्रांसजेंडर दिमाग की सोच है, शरीर का दोष नहीं। हाँ, बेहद दुर्लभ केसेस में लगभग 2000 बच्चों पर एक इंटरसेक्स बच्चा पैदा हो जाता है। यानी उसके गुप्तांग देखकर आम इंसान समझ नहीं पाता कि इसे लड़का कहें या लड़की। पर इंटरसेक्स बच्चे के शरीर में अगर टेस्टीज़ हैं तो जाहिर है वो लड़का है, और अगर अंदर बच्चे में ओवरीज़ हैं तो वो लड़की है। मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स तब हो जाता है जब बच्चे में ओवरीज़ और टेस्टीज़ दोनों हों। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरसेक्स बच्चे जैसे बाहर से दिखते हैं, यानी अगर लड़का दिखते हैं तो उनका सेक्सुअल बिहेवियर लड़के जैसा होगा अगर उनका पालन पोषण लड़कों की तरह किया जाए। उसी तरह जो लड़की दिखते हैं लड़की की तरह पाले गए तो सेक्सुअल बिहेवियर भी लड़की की तरह ही उनका होगा। कोई कई हज़ार में एक इंटरसेक्स पैदा हुआ तो भी उसका होमोसेक्सुअल होना ज़रूरी नहीं होता। तो फिर ये पूरी तरह स्वस्थ पैदा होने वाले बच्चे आजकल बड़ी तेज़ी से जो ट्रांसजेंडर बन रहे हैं, साफ है कि इसके पीछे दिमाग की गलतफहमी है। असल में ना कोई जन्मजात गे होता है, ना लेस्बियन, ना बाइसेक्सुअल और ना ही ट्रांसजेंडर। यही स्पष्ट होता है कि जिस समलैंगिकता का इतना शोर मचाया जाता है वो कोई वास्तविक शारीरिक अवस्था है ही नहीं, जबकि जिनके साथ वास्तविक समस्या है वो कोई शोर मचाते ही नहीं। इंटरसेक्स लोग खामोशी से अपना जीवन जीकर चले जाते हैं। कुछ बच्चे असेक्सुअल पैदा होते हैं, यानी इन लोगों को किसी भी स्त्री पुरुष को देखकर यौनाकर्षण महसूस नहीं होता, मगर ये लोग अक्सर शांति से जीवन जीकर और इंसानियत के लिए कुछ बेहतर करके चले जाते हैं, क्योंकि जीवन में सेक्स से आगे भी बहुत कुछ अच्छा करने को होता है। खैर, अधिकतर लड़के ही और कम उम्र के लड़के समलैंगिकता के भ्रम में फंसते हैं, और कोई भी माता पिता अपने बेटे को इतनी शर्मनाक स्थिति में कभी नहीं देखना चाहते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अभिभावक शुरू से ही अपने बच्चों के व्यवहार पर ध्यान दें और उन्हें समुचित दिशा निर्देश उपलब्ध कराएं। यही इस समस्या का समाधान है। अपने बच्चों को समलैंगिकता से बचाने के लिए अभिभावक क्या उपाय अपना सकते हैं, इसकी थोड़ी सी हिंट दे सकता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब अभिभावक अपने 3-4 साल के बेटे को लड़कियों के परिधान पहनते और लड़कियों की तरह सजते संवरते देखें तो अपने बेटे को डांटने या उसका मजाक उड़ाने की गलती ना करें। नहीं तो लड़के में अपराध बोध तो पैदा होगा, पर हो सकता है वो अपना शौक छिप कर पूरा करने लगे। आप ट्रांसजेंडर्स की कहानी जब भी सुनेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा यही बात मिलती है कि इनको बचपने में लड़कियों की तरह कपड़े वगैरह पहनने का शौक़ था, सजने संवरने का शौक़ था, और इनके माँ बाप ने देखा तो उन्होंने इनको डांटा डपटा और कहानी वहाँ से बिगड़ गई। ये छुप के अपना शौक़ पूरा करने लगे, घर से भाग गए, किन्नरों की टोली के पास पहुँच गए। तो ये सब चीज़ें नहीं होने देनी है। बच्चे को अगर लड़कियों के कपड़े पहनने का शौक़ हो, इस स्थिति में अभिभावक अपने बेटे के लिए ये करें कि उसके लिए उसके मनपसंद रंगों के फैंसी फूलदार मर्दाना कपड़े खरीद लाएं, क्योंकि रंग बिरंगी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं और पुरुषों के कपड़ों के रंग फीके होते हैं। इसलिए बच्चे महिलाओं के रंगीन कपड़ों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। रंग बिरंगी नेकर, पैंट, टी शर्ट्स बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। इसी तरह पुरुषोचित चटक रंग के जूते, ब्रेसलेट आदि लड़के को दिलाए जा सकते हैं। और जब बेटा इन सब चीज़ों को पहने तो माँ बाप को चाहिए कि उसकी खूब तारीफ़ करें, जिससे कि बच्चे का फिर दिल लगेगा इन्हीं कपड़ों को पहनने में। इन उपायों से बच्चा खुशी खुशी मर्दाना कपड़े पहनना सीख जाएगा। साथ ही अगर वो बातचीत और चाल ढाल में औरतों की नकल करता होगा तो वो भी धीरे धीरे छोड़ देगा। दूसरे, अपने बच्चों को छुटपन से ही इस बात की ट्रेनिंग दी जाए कि किसी के भी सामने पैंट उतारना बहुत ही गंदी बात है, और शर्ट भी अपने घर में उतारो। बाहर जब अकेले हो, घर वाला कोई साथ ना हो, तो गैरों के सामने शर्ट भी मत उतारो।
ये आदत बचपन में भी उन्हें यौन शोषण से बचाएगी और किशोरावस्था में भी किसी के सामने कपड़े उतारने से उन्हें झिझक होगी तो ये चीज़ उनको अवैध रिश्तों में लिप्त होने से रोक लेगी। तीसरी बात, ये सुनिश्चित करें कि हमेशा ध्यान रखें कि आपका बेटा अपने हम उम्र लड़कों से ही दोस्ती करे, अपने से बड़े लड़कों से बिल्कुल नहीं। ये मुश्किल लगे तो कम से कम ये सुनिश्चित करें कि बड़े लड़कों से दोस्ती केवल प्लेग्राउंड तक रहे। आपका बेटा उनके घर बिल्कुल न जाए, बड़े लड़कों के, ताकि उन्हें गलत काम करने को अकेलापन कहीं न मिले। 8-10 साल के लड़कों के साथ यौन शोषण का खतरा ज़्यादातर ऐसे बड़े लड़कों से दोस्ती में ही रहता है। ऐसी मिसालें मैंने बहुत देखी हैं कि छोटे लड़के क्रिकेट के चक्कर में अपने से 6-7 साल बड़े लड़कों से दोस्ती करते थे और बड़े लड़के उन बच्चों के साथ तन्हाई में ले जाकर समलैंगिक संबंध बनाते थे। इसके साथ बच्चों में धर्म और मज़हब का पालन करने के संस्कार भी शुरू से डाले जाएं। ये संस्कार भी उन्हें किशोर होने पर समलैंगिक संबंध बनाने से रोकेंगे। जब उनमें किशोरावस्था के लक्षण उभर कर सामने आ जाएं, तो घर में समलैंगिकता और यौनाचार के दुष्प्रभावों से अवगत कराने वाली किताबें लाकर ऐसी जगह रख दें जहां वो उन्हें देख सकें और पढ़ सकें। इनको पढ़कर उनके भटकने से बच जाने और संयम से काम लेने की संभावना ज़्यादा है। वैसे समाज में समलैंगिकता और व्यभिचार बढ़ते जाने की दो बहुत अहम वजहें समाज में बढ़ती अश्लीलता और भोग की प्रवृत्ति भी है, और विवाह में देरी भी एक बहुत बड़ी वजह है। अपनी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाने के लिए अश्लीलता का विरोध भी हमें करना होगा और नौजवानों की सही उम्र में शादी को भी बढ़ावा देना होगा। तभी इस समस्या से मुक्ति के कुछ आसार हैं, वरना तो अंधेरा ही अंधेरा है।